आया कि कोर्ट के सामने, माननीय न्यायालय के सामने 5,800 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र इसका कैचमेंट एरिया बताया है। इससे पहले स्वर्णरेखा का कैचमेंट एरिया कोर्ट में कितना स्वीकार किया है प्रशासन ने? देखिए, एक्चुअल फिगर में तो अभी तक इनने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जो उसका जो हनुमान बांध के इलाके का एरिया है, तमाम बांधों के इलाके का एरिया है, वो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो इनने इंटरवेंशन में जो बात कही है, जो ये बनाया है इनने अगस्त 2023 में जो इंटरवेंशन बनाया है, उसमें 5,800 के लगभग कैचमेंट एरिया जो बता रहे हैं, उसमें 74 करोड़ 84 लाख के पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। 74 करोड़ 84 लाख एक छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है साहब। पेड़ अगर आपको लगाना है, संरक्षण करना है, तो आप पूरे नदी का कुछ बेहतर प्लान बनाइए ताकि 80% आबादी जो उसके किनारे रहती है उसको लाभ मिल सके। तो साफ साफ भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है और इस भ्रष्टाचार के आरोप इन पे इसकी जांच होना चाहिए और बड़े स्तर पे इनकी जांच होना चाहिए। क्या इस मामले को लेकर मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन वन विभाग की जो रिपोर्ट सामने आई है, 7 महीने बाद ये इंटरवेंशन कर रहे हैं, एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, क्या ये योजना केवल घाटी गांव वन क्षेत्र के बिगड़े वनों को सुधारने के लिए लाई गई और इसे टिल्ट कर देखिए ये तो सब जानते हैं कि ये वनों को बर्बाद करने का सबसे ज़्यादा काम वन विभाग ने किया है और इनने वन विभाग की ज़मीनों पर एकाधिकार करने का, उस पर रास्ताई करने का काम इनने किया है। वन विभाग इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो फिर जंगल को गायब हो रहे हैं पूरे प्रदेश से, इस ग्वालियर शहर से, आसपास के शहरों से क्यों गायब हो रहे हैं, देश से क्यों गायब हो रहे हैं? तो इन्होंने तो ये लाभ का जरिया बना लिया है वन लगाने के नाम पर। इन्हें तो लाखों पेड़ तो हर साल लगाने का इनका काम है, करोड़ों पेड़ लगाने का इनका काम है, वो लगाते नहीं है। और आप जब पिटीशन के माध्यम पे जब पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो इनका मूल काम है, इनको तो लगाना चाहिए, पहले से ही लगाते हुए आना चाहिए। अब बात कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लाभ का जरिया नजर आ रहा है, साफ साफ भ्रष्टाचार इनका दिख रहा है। आपका मानना है कि जिस तरह अफ्रीका और नामीबिया से लाए हुए चीते मौत के मुंह में समा गए और ये 74 लाख के पेड़, विदेशी पेड़, क्या ये भी मौत के मुंह में चले जाएंगे? अब साहब ये तो पता चले जे आएंगे भी कि नहीं, फिर कागजों में आए और कागजों में ही बिल बन जाएंगे और 74 करोड़ 84 लाख पास हो जाएंगे। इसकी जांच होना चाहिए। आ जाए, अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं ग्वालियर सुंदर दिखेगा, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार ना हो, सबसे बड़ी बात ये क्यों। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो विदेशी नस्ल के पौधे काम करेंगे, वो देसी नस्ल के पौधे भी काम कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। लोकल में ग्वालियर नगर निगम की पौधशाला के पौधे काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जिस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं वो चीज़ों का हवाला देकर, तो उसी तरीके से ये भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं और एक नाम करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। धरातल पर इनका कुछ नहीं है। हमारे साथ जल संरक्षण और स्वर्णरेखा संरक्षण पर काम कर रहे रतोनिया जी थे और रतोनिया जी केवल जल संरक्षण के साथ साथ शहर के नामचीन अधिवक्ता हैं और लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर सदैव न्यायालय में जाकर जनता का हित संधान करने का काम करते रहते हैं।